गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और बच्चों, हम अभी तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर चुके हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर चुके हैं और अब आज हम बात करने चल रहे हैं स्पेशल सीरीज। तो स्पेशल सीरीज में हम कुछ अलग अलग तरीके की सीरीज पढ़ेंगे जो ना एपी होंगी ना जीपी होंगी, लेकिन हम उनका सम ऑफ n टर्म्स एंड सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स निकालने की कोशिश करेंगे। इसके पहले बच्चों थोड़ा सा हम आपको कुछ फार्मूलों की बात करना चाहेंगे कि अगर हम बात करें 1 + 2 + 3 + 4, इसको हम बोलेंगे सिग्मा n +4 +... ये इसको डिनोटेशन हो जाएगा सिग्मा n। अगर हम कहें 1² + 2² + 3² + 4², इसका डिनोटेशन होगा सिग्मा n²। 1³ + 2³ + 3³ + 4³ प्लस + इसको हम बोल देंगे सिग्मा n³। और बच्चों इनकी हम फार्मूले लिख के आपको बता रहे हैं कि सिग्मा n का मतलब बताया अभी मैंने। अब सिग्मा n = होता है n + 1/2। इसका मतलब है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स हम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मान लो आपसे कहा जाए कि 100 तक के सभी नेचुरल नंबर्स का सम निकालिए, तो अब ऐसा नहीं है कि आप 1 + 2 + 3 + 4 करते रहेंगे। हम यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, n की जगह 100 रखेंगे, 100 + 101/2 कैंसिल कर देंगे, तो आपका 5050। अगर हम कहें कि 100 नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा, तो हमने 1 सेकेंड में निकाल लिया 5050, ये मतलब है। अगर हम कहें सिग्मा n², तो सिग्मा n² की वैल्यू होगी बच्चों n + 1 2n + 1/6। ये सिग्मा n² का फॉर्मूला है। इसी तरीके से अगर हम सिग्मा n³ की बात करें तो n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये आप देख रहे हैं सिग्मा n³ सिग्मा n पर ही स्क्वायर लग गया है, तो सिग्मा n³ को हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं सिग्मा n का होल स्क्वायर। और इसके बाद बच्चों दो फॉर्मूले और हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स और सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स और सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स की, तो सम ऑफ n इवन नेचुरल नंबर्स की बात करें हम, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, n इवन नेचुरल नंबर्स। तो उस केस में बच्चों ये जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है n + 1। n + 1, यहाँ 2 लगता है, यहाँ (2) नहीं लगेगा। और अगर हम बात करें सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स की, तो बच्चों उस केस में ऑड नेचुरल नंबर्स के सम के लिए फॉर्मूला हो जाएगा Sn = अगर हम कह दें तो ये n²। और यहाँ अगर हम इसको Sn से डिनोट कर दें तो n + 1। तो ये हमने आपको फॉर्मूले बताए हैं कुछ जो OT की तरीके से भी पूछे जाते हैं और साथ में हम इनको क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो चलिए बच्चों, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है और इसका हमें n टर्म्स का सम निकालना है। और सीरीज है 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5। ये यहाँ पे डॉट लगा है, तो आप इसको डेसिमल पढ़ने की गलती मत करिएगा, ये इनटू है। तो सबसे पहला काम हम ये करें कि इसका n टर्म्स निकालना, Tn। अगर हम इसका Tn निकालें तो 1 2 3 4 ये आपका AP बनना है और इसका n टर्म कितना होगा n। 2 3 4 5 इसका n टर्म्स हो जाएगा n + 1। और अगर आप डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं तो एक मैं निकाल के बता देता हूँ। 2 3 4 क्या है,
ये आपकी एक AP है, मैं यहाँ रफ में बता दे रहा हूँ। इसका A कितना है 2 और D कितना हो जाएगा 3 - 2 दैट इज 1। तो Tn के लिए फॉर्मूला लगा दें A + n - 1 × D। तो 2 + n - 1 × D की जगह कितना रख देंगे हम 1 रख देंगे। तो 2 + n - 1, तो ये n + 1 आ जाएगा जो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था। और 1 2 3 4 का nth टर्म तो ऑटोमेटिकली आपका n ही होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब हम जी हमें n टर्म मिला है और जबकि हमसे पूछा है सम ऑफ n टर्म, तो इसको थोड़ा सा पहले मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा n² + n, ये Tn। और Tn को अगर हमें Sn में बदलना है तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे सिग्मा लगा देंगे। तो सिग्मा लगा दें तो सिग्मा Tn = सिग्मा n² + n, और सिग्मा Tn को हम Sn कहते हैं सम ऑफ n टर्म। इसको सेपरेट करना है सिग्मा n² + सिग्मा n। सिग्मा n² की वैल्यू हमने अभी आपको बताई थी n + 1 2n + 1/6 + सिग्मा n + 1/2। तो हम यहाँ से n + 1/2 कॉमन ले लें, तो अंदर बच जाएगा हमारे पास 2n + 1/3 और ये +1, ये पूरा का पूरा बाहर कॉमन आ चुका है। तो n + 1/2 और यहाँ पर 3 अगर हम एलसीएम ले लें तो हो जाएगा 2n + 1 + 3। तो n + 1/2 और ये आपका हो जाएगा 2n + 4/3। n + 1/2 × यहाँ से 2 हम कॉमन ले लें तो n + 2/3, 2 से 2 कैंसिल, देन फाइनल आंसर इज n + 1 n + 2/3। ये हमारा बच्चों इस सीरीज का सम आ जाएगा। Then next question is find the sum of the following series up to n terms and up to infinite terms। यहाँ पे दोनों चीजें पूछ ली गई हैं कि जो सीरीज हमें दी है उसके n टर्म्स का सम भी निकालना है और उसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम भी निकालना है। तो दोनों क्वेश्चन हम एक साथ यहाँ पे कर लेंगे। सबसे पहले इसका हम n टर्म निकालें, Tn निकालें। तो Tn हो जाएगा 1/, उसी तरीके से 1 2 3 का n टर्म्स n होगा, 2 3 4 का n टर्म्स n + 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अपॉन में आ गई हैं टर्म, तो 1/n n + 1। और बच्चों इसका थोड़ा सा हमें यहाँ टेक्निक करके इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो 1/n - 1/n + 1 ये पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। और जब हमने इसको ब्रेक कर लिया तो हम इसको बीच में माइनस लगा दिया और इसको हम रफ वर्क करके वेरीफाई भी कर सकते हैं कि यस हमने राइट लिख लिया है या नहीं। तो ऊपर हो जाएगा n + 1 -n, तो n से n कैंसिल होके 1/n n + 1। इसका मतलब हमने एकदम एग्जैक्ट राइट लिख लिया है और ये टेक्निक हमारी काम यहाँ पे कर गई है बीच में माइनस लगाने के बाद। और अभी हम क्या करेंगे, n की जगह 1 2 3 पुट कर देंगे। पुट n = 1 2 3 और n। तो अगर हम इसको T1 कहें तो ये 1/1 - 1/2, T2 हो जाएगा 1/2 - 1/3, T3 हो जाएगा 1/3 - 1/4 एंड तो ऑन चलता रहेगा। और अगर लास्ट में हम Tn लिख दें तो वही के वही लिख देंगे Tn - 1/n - 1/n + 1। और अब हम बच्चों इन सारी टर्म्स को प्लस कर दें। एक साथ अगर प्लस करते हैं तो T1 + T2 + T3 + Tn को हम डायरेक्ट Sn लिख दें, सम हो गया ये। और अगर इधर देखें तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल, 1/4 से 1/4 कैंसिल, और यहाँ पे 1/n आ रहा होगा, इस 1/n से 1/n कैंसिल। मतलब ये हुआ कि ऐसे केस में फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ही हमारी बचेगी, बाकी की सारी टर्म्स आपस में
कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए जरा हम इसको कह रहे हैं 1/1 माइनस 1/n। तो अगर हम यहाँ पर n एलसीएम ले लेते हैं तो आपका ये आपका हो जाएगा 1n माइनस 1। तो ये हमारा एशन निकल आया। ओके, अब हमें अगर इसको सम अप टू इंफिनिटी करना है तो क्या करते, यहाँ पर हम n टेंड टू इंफिनिटी करते हैं। तो n जब इंफिनिटी की तरफ टेंड होगा, सॉरी थोड़ा सा गलत हुआ है, 1 ये n+1 है, n+1। तो जब हम n+1 यहाँ एलसीएम लेंगे n+1 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा n+1 माइनस 1। तो 1 से 1 कैंसिल होके और हमारा आ जाएगा n/n+1। ये हमारा एशन हो गया। अब इसी में से हमें सम अप टू इंफिनिटी निकालना है। तो हम इसको अप टू इंफिनिटी के लिए क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ कर देता हूँ। तो अगर हम इसको s इंफिनिटी कहें तो यहाँ कह दें लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी। हमारा जो है n इंफिनिटी की तरफ हमने टेंड कर दिया है और n/n+1। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी और n/, यहाँ से अगर हम एक n कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1+1/n। तो ये n से n कैंसिल, देन लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी और 1/1+1/n। और जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1+1/इंफिनिटी एंड समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 होता है। तो 1/1+0। तो ये आंसर हमारा निकल आएगा 1। तो इस तरीके से बच्चों इसके n टर्म्स का सम n/n+1 आएगा और इनफाइनाइट टर्म्स का सम इसका 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में दोनों हमने सॉल्व कर लिए कि n टर्म्स का सम भी निकाल के बता दिया और इनफाइनाइट टर्म्स का सम भी निकाल के बता दिया। तो बच्चों अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है और ये है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म 5 + 11 + 19 + 29 + 41। अगर हम इस सीरीज को ध्यान से देखें तो ये हमें ना AP दिख रही है ना GP दिख रही है, मतलब कोई सीरीज जो अभी तक आपने पढ़ी है ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तो ये सम ऑफ डिफरेंस का फॉर्मूला आपका दिखाता कि उससे हम इस क्वेश्चन को उस मेथड से करेंगे। तो देखिए हम इसको कैसे करने वाले हैं। अगर हम इसको कह दें एक्शन तो ये आपका हो जाएगा 5 + 11 + 19 + 29 + 1 और इसको लिख दें हम Tn - 1 + Tn, मतलब n-1 टर्म और ये nth टर्म। और अब हम इसी सीरीज को दोबारा लिखेंगे लेकिन एक टर्म छोड़ के लिखेंगे। तो हम एशन बना ध्यान दें और इसको लिखें 5 + 11 + 19 + 1 और ये आ जाएगा +Tn - 1 + Tn। क्या किया हमने, उसी सीरीज को एक टर्म आगे करके लिख दिया। अब माइनस कर दें तो माइनस 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 एंड माइनस। तो Sn - Sn तो 0 हो गया। ये हो जाएगा 5 + 6 प्लस और ये हमारा हो जाएगा कितना 8 + 10 + 1। और अगर हम यहाँ इसकी बात करें n यहाँ से लेके और यहाँ तक n टर्म्स है तो Tn - Tn - 1 और -Tn, ये -Tn, ये -Tn हम इधर ले आए तो ये हमारा Tn। अभी हम nth टर्म निकालने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम इसको प्लस कर देंगे। तो ये Tn हम इधर ले आए तो हो गया 5 + 6 + 8 + 10 +
टर्न, और हम यहाँ से यहाँ तक हमारे पास n टर्म थी, तो यहाँ से यहाँ तक भी हमारी Tn माइनस n माइनस 1 का मतलब ये अप टू n टर्म, ये हो जाएगा nth टर्म और कुछ नहीं, ये nth टर्म। ओके, ये माइनस Tn हम इधर ले आए। तो अब अगर हम इस सीरीज पे ध्यान दें, तो अगर हम फर्स्ट टर्म छोड़ लें 5, तो 5 छोड़ने के बाद ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती हुई नजर आ रही है, AP बनेगी। तो हम यहाँ इसको 5 को अलग कर लें और इसको कर दें 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 14। लेकिन अभी बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी टर्म थी? n टर्म, उसमें से हमने 5 को अलग कर दिया। तो अब हमारे पास कितनी बचेगी? n माइनस 1 टर्म। तो अब ये AP के n माइनस 1 टर्म का फॉर्मूला लगा दें, मतलब nth टर्म का फॉर्मूला लगेगा। तो n बाई 2, तो n माइनस 1/2 2a 6 प्लस n माइनस 1, n की जगह n माइनस 1, तो n माइनस 1 माइनस 1 इंटू d, d कितना है? 2 2 2 2 2। फॉर्मूला लगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ n की जगह n माइनस 1 है, a की जगह 6 है और d हमारे पास 2 है। तो 5 प्लस n माइनस 1/2 ये हो जाएगा 12 प्लस ये n माइनस 2 हो जाएगा, तो 2n माइनस 2 इंटू 2 कर देंगे तो हो जाएगा 4। तो 5 प्लस n माइनस 1/2 और इसको देखें तो ये हो जाएगा 2n प्लस 8। 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 डिवाइड कर दें तो n माइनस 1 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा n प्लस 4। और अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो n स्क्वायर माइनस n प्लस 4n माइनस 4 n स्क्वायर प्लस 3n और 5 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा? ये प्लस 1। तो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ये हमारा बच्चों इसका निकल आएगा Tn, है ना। तो n स्क्वायर प्लस इसका Tn निकालेंगे और इसके बाद हम सिग्मा लगा के और हम यहाँ पर Sn निकालने वाले हैं। तो बच्चों ये हमने Tn निकाल रखा है यहाँ तक, और अब हम इसको जब Sn में कन्वर्ट करें तो सिग्मा लगा दें। तो Sn इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, और हम इसको अलग अलग कर लें तो सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा 3n प्लस सिग्मा 1। तो सिग्मा n स्क्वायर यहाँ से कांस्टेंट बाहर कर लें तो सिग्मा n और प्लस सिग्मा 1। और अब बच्चों हम इनकी वैल्यूज रखें और इसको सॉल्व कर लें तो वो जो आंसर आएगा वही आपका Sn हो जाएगा। तो देखिए जरा सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू हम रख दें n प्लस 1 2n प्लस 1/6 प्लस यहाँ पर सिग्मा n रख दें n प्लस 1/2 और सिग्मा 1 की वैल्यू n होती है। 1 प्लस 1 प्लस 1 अगर हम n टाइम प्लस करेंगे तो n आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ से हम अगर तीनों जगह से बात करें तो n हम कॉमन ले सकते हैं केवल। तो n प्लस 1 2n प्लस 1/6 प्लस 3 इंटू n प्लस 1/2 और प्लस 1। अभी हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से 6 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लें तो 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 1 प्लस 2 3 6 and 3 3 9, तो 9n प्लस 9 हो जाएगा और प्लस इसमें 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में। तो n/6 हम बाहर कर देते हैं तो हो जाएगा 2n स्क्वायर, ये 3n और 9n, तो प्लस 12n और हमारे पास नंबर्स बचेंगे 9 प्लस 1 10 and 6 16। और अगर हम देखें तो 2 से हम अंदर डिवाइड भी कर सकते हैं, या हम कहें कि कॉमन ले लें 2, तो अंदर n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8 ये बच जाएगा और 2 3 6।
और n/3 इसके फैक्टर कर लेते हैं n² प्लस 4 2 जा 8 4n प्लस 2n प्लस 8। तो जैसे ही हम इसके फैक्टर कर लेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। चलिए, तो अगर हम इसके फैक्टर करें तो ये हो जाएगा n/3, n कॉमन ले लें तो n प्लस 4 प्लस 2 कॉमन ले लें तो n प्लस 4, और इस तरीके से ये आ जाएगा n प्लस 4 अगेन कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 2, देन आंसर विल बी n प्लस 2 n प्लस 4/3। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इस सीरीज का सम अप टू n टर्म। ये हमने यहाँ पे निकाल लिया है, और इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन आप सम ऑफ डिफरेंस मेथड का यूज करते हुए इस तरीके से क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम आ गए हैं अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज पर, मतलब जिसमें दोनों सीरीज आपको दिखाई देंगी, अरिथमेटिक सीरीज भी और ज्योमेट्रिक सीरीज भी। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में आते रहते हैं। तो इसको देखिए किस तरीके से करेंगे, सिंपल होते हैं और इसको आप कर पाओगे आराम से। 1 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस so on। यहाँ पर बच्चों हमें देखना पड़ेगा, इसकी n टर्म्स निकालनी पड़ेगी कि n टर्म इसकी क्या निकलेगी, ये हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो डॉट डॉट डॉट, चलिए यहाँ पर हम देखें तो 1 2 3 की n टर्म तो n होगी, और x² ये देखिए 1 2 3 ये क्या है, AP है ना। और यहाँ अगर हम बात करें तो 1x x² x³ ये क्या है, GP है। तो इस तरीके से यहाँ AP और GP दोनों कंबाइन हैं। तो अगर हम इसके GP की n टर्म्स की बात करें यहाँ से तो क्या निकलेगा, अगर एक टर्म आप देखें, फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड टर्म में x है, थर्ड टर्म में x² है, तो n टर्म में क्या हो जाएगा, x⁻n-1 हो जाएगा। अदरवाइज आप Pn = a/n का फॉर्मूला लगा दें। यहाँ a की जगह कितना है, 1, r की जगह है x, तो x⁻n-1, और वही मैंने बोला कि ये nth टर्म इसकी x⁻n-1 होगी। तो यहाँ पर nth टर्म निकालने के बाद बच्चों हमें उसकी एक पहले की टर्म भी लिखनी है। तो इसके पहले टर्म क्या होगी, n-1 टर्म। तो जहाँ जहाँ n है उसकी जगह n-1 कर दीजिएगा। तो n-1 x⁻, यहाँ n-1 रखेंगे तो n-1 तो हो जाएगा n-2। तो ये बच्चों इस तरीके की सीरीज बन जाएगी। और अब हम क्या करें, तो जो GP का R निकला है, कॉमन रेशियो, उस R का हम पूरी सीरीज में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर R क्या है, x है, तो x × s = और मल्टीप्लाई करने के बाद एक टर्म छोड़ के लिखते चलेंगे। 1 में x का मल्टीप्लाई करेंगे x, 2 में x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x², 3x² में x का मल्टीप्लाई करें तो चूंकि आगे नहीं लिखा है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, अदरवाइज लिख देते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो n-1 x⁻n-2 में जब x का मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 x⁻n-1, और जब इसमें हम x का मल्टीप्लाई करेंगे तो n(x⁻n) ये आ जाएगा। और अब हम इसको माइनस कर दें तो माइनस 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 एंड माइनस, तो ये x माइनस sx = 1 प्लस x प्लस 3x² माइनस 2x² x² प्लस so on। यहाँ जब x⁻n-1 हम कॉमन लेंगे तो n-1 x⁻n-1 कॉमन होके n कट के और x⁻n-1 ही रह जाएगा, और माइनस n(x⁻n) जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही हम लिखा रहने दें। तो अभी ये क्या हो जाएगा, यहाँ से x हम कॉमन ले लें तो 1 माइनस x हो जाएगा। तो 1 प्लस x प्लस x² प्लस डॉट डॉट x⁻n-1 माइनस n(x⁻n)। और अब अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, और ज्योमेट्रिक सीरीज के हम यहाँ पर n टर्म्स का सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा देंगे।
तो n-1 टर्म्स हैं यहाँ पे टोटल। तो n-1 टर्म्स के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाए, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n-1 अपॉन n1 माइनस r, Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए जरा, अगर हम बात करते हैं तो इसकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ तक बच्चों कितने, यहाँ तक देख रहे थे तो n टर्म्स, यहाँ से लेके यहाँ तक n टर्म्स है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी n टर्म्स होंगी, तो यहाँ से यहाँ तक n टर्म्स होंगी, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म्स बचेंगी, n टर्म्स। इसका कंफ्यूजन मत पालिएगा कि ऊपर n-1 लिखा है तो n-1 टर्म्स हो जाएंगे, ये टर्म आपके आगे निकल गई। अब हम यहाँ फॉर्मूला लगा दें, a की जगह 1 है और 1 माइनस एक्स टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस r 1 माइनस एक्स माइनस n एक्स टू दी पावर n, और आगे क्या चल रहा है s 1 माइनस एक्स, तो s इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स से हम डिवाइड कर दें, 1 माइनस एक्स टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस n एक्स टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स, और यही बच्चों हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज का हम सम निकाल सकते हैं, निकाल लिया है, और ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए बच्चों, इसके पहले हमने n टर्म तक अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज थी, उसकी n टर्म्स का सम निकाला था, जबकि यहाँ पर वही अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है जो मैंने पहले ली थी, लेकिन अभी इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सिंपल भी बहुत ज़्यादा है, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम इसको s इन्फिनिटी लिख दें, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ सबसे अच्छी बात सिंपल आपके लिए ये हो जाएगा कि जो हम n टर्म्स निकालनी पड़ रही थी, तो इनफाइनाइट टर्म्स के लिए हमें n टर्म निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस केस में हम इसको देखेंगे कि s इन्फिनिटी करके हमने इसको लिख दिया, और हम यहाँ पर फिर से अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो उसके हम जो r ज्योमेट्रिक सीरीज का जो r होता है उसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं, तो x इंटू s इन्फिनिटी, और 1 टर्म हम छोड़ के लिख देंगे, x का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, x 2x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हमें लास्ट की टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, s इन्फिनिटी माइनस x इंटू s इन्फिनिटी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पर s इन्फिनिटी अगर हम कॉमन ले लें तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू, और यहाँ पर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला लगा दें तो a अपॉन 1 माइनस r, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है जिसका a 1 है और x r भी, r निकालें तो x निकलेगा। तो s इन्फिनिटी यहाँ पर बच्चों बहुत आसानी से हमने निकाल लिया, इनफाइनाइट टर्म का सम 1 माइनस एक्स यहाँ नीचे आ जाएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं बड़ा सिंपल सा लेकिन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है जो कि आपको करना है। तो चलिए बच्चों, हमने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है और इसके भी इनफाइनाइट टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो इसको हम s इन्फिनिटी लिख दें, 1 माइनस 3x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x क्यूब प्लस सो ऑन चलता जाएगा। तो यहाँ अगर हम दो सीरीज देखें तो 1 3 5 ये तो AP है, और 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब ये आपकी GP बनेगी। तो यहाँ GP का जो R निकल रहा है वो माइनस एक्स निकल रहा है, तो माइनस एक्स से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब, जब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होता जाएगा। साइन यहाँ पर चेंज कर दें तो हो जाएगा प्लस, ये प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से अल्टरनेट में साइन चेंज हो जाएगा। तो s इन्फिनिटी प्लस x इंटू s इन्फिनिटी 1 माइनस 2x
प्लस 2x² माइनस 2x³ प्लस ऑन अप टू इन्फिनिटी चलता जाएगा। x इन्फिनिटी यहाँ पर हम कॉमन ले लें, 1 प्लस x इक्वल टू 1 माइनस 2x अगर हम यहाँ पर कॉमन ले लें तो 1 माइनस x प्लस x³, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो आपका ये अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x। और यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला लगा दें सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स के लिए, तो a/1 माइनस r, a 1 है और r हमारे पास यहाँ माइनस x होगा बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 2x/1 प्लस x, और ये x इन्फिनिटी हमारे पास 1 प्लस x चल रहा है, x इन्फिनिटी इक्वल टू हो जाएगा 1/1 प्लस x माइनस 2x/1 प्लस x का होल स्क्वायर। इस तरीके से अगर बीच में नेगेटिव साइन आ रहे हैं तो भी हम इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन है 1 प्लस 1 प्लस d 1/5 प्लस 1 प्लस 2d/1/5 स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी इक्वल टू 15/8 इसका सम दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d। इसको करेंगे बच्चों हम उसी तरीके से, और सम की जगह 15/8 लिख के d निकाल लेंगे। तो अगर हम इसको s इन्फिनिटी कह दें 1 प्लस d इंटू 1/5 प्लस 1 प्लस 2d इंटू 1/5 स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर 1 प्लस d 1 प्लस 2d ये भी है, 1/5 स्क्वायर जीपी है, तो इसका r होगा 1/5, तो 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 प्लस 1 प्लस d इंटू 1/5 स्क्वायर प्लस ऑन अप टू इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम s इन्फिनिटी माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये आएगा 1 माइनस 1/5 इक्वल टू 1 प्लस, और अगर यहाँ माइनस करेंगे तो d इंटू 1/5 निकलेगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो d इंटू 1/5 स्क्वायर निकलेगा अप टू इन्फिनिटी। तो s इन्फिनिटी ये हो जाएगा 4/5 इक्वल टू 1 प्लस, अगर यहाँ से हम 1/5 d कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 1/5 प्लस ऑन अप टू इन्फिनिटी आ जाएगा, तो 1 प्लस 1/5 d, और यहाँ पर अगर 5 a/1 माइनस r का फॉर्मूला लगा दें तो 1/1 माइनस 5 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1/5 d और 1/4/5, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/5 d इंटू 5/4, तो 5 से 5 कैंसिल, तो 1 प्लस d/4, तो 4 भी अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 4 प्लस d, और यहाँ चल रहा है s इन्फिनिटी 4/5, तो s इन्फिनिटी इक्वल टू 4 प्लस d/4 इंटू, अब ये 5/4 हो जाएगा, और s इन्फिनिटी की वैल्यू हमें 15/8 दे रखी है बच्चों, इसको कह देंगे हम 15/8, 4 प्लस d/5 इंटू कह दें और अपॉन में कह दें 16, तो 8 2 जा 16 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा, तो 4 प्लस d इक्वल टू हो जाएगा 6, देन d इक्वल टू 6 माइनस 4, देन d इक्वल टू 2। तो इस तरीके से बच्चों ये d की वैल्यू हमारी आ जाएगी। ये क्वेश्चन भी अच्छा है और पूछा जाता है, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हम कर लेंगे। और हमने यहाँ पर स्पेशल सीरीज के हर तरीके के क्वेश्चन हमने शॉर्ट में आपको बता दिए हैं, तो उनके बेस पर आपको और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की अभी ज़रूरत है। तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कीजिएगा, एग्जाम्पल्स कीजिएगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सम्स आप क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना कॉन्फिडेंस आपका हाई हो जाएगा, बढ़ेगा और आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।